हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका सब्जेक्ट कोड है BECC 133। बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल BA की प्रोग्राम है। टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। BECC 133 प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 100। नोट: attempt questions from each section as per instructions. Section A. Answer any two questions from this section in about 500 words each. Question number A. Bring out the important features of classical approach to macroeconomics. Why did it fail to explain the Great Depression? Explain. Question number 2. Explain how there is circular flow of income and output in a three-sector economy. Draw an appropriate diagram. Question number 3. What are the functions of money? Describe different measures of money supply. Question number 4. In the Keynesian framework, describe how equilibrium output is determined in an open economy. Draw appropriate diagram. Section B. Answer any three questions from this section in about 250 words each. Question number 5. Explain the concept of investment multiplier with an appropriate illustration. Question number 6. Define the concept of national income. How is it obtained from gross domestic product in GDP? Explain. Question number 7. Calculate net domestic product at factor cost NDPFC from the following data. इधर आइटम्स है, इधर रुपया है. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 300, डिप्रिसिएशन 120, सेल्स 2000, एक्साइज टैक्स 200, ओपनिंग स्टॉक 150, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 480, क्लोजिंग स्टॉक 100. क्वेश्चन नंबर 8. Explain the concept of average propensity to consume (APC) and marginal propensity to consume (MPC). Question number 9. What is meant by monetary policy? What are its objectives? Section C. Answer both the questions from this section. Question number 10. Distinguish between any three of the following. Number A. Aggregate consumption and aggregate demand. Number B. Gross domestic product and gross national product. Number C. Repo rate and reverse repo rate. Number D. Cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. Number E. Capital account and current account. Number 11. Write short notes on any three of the following. Number A. Balance of payments. Number B. Invisible in international trade. Number C. Hot money. Number D. Money multiplier. Number E. Double counting. अब आपको हिंदी मीडियम में मिल जाता है वही क्वेश्चन पेपर। शतरंज परीक्षा दिसंबर 2021। BECC 133 समष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांत। समय 3 घंटे, अधिकतम अंक 100। भाग क। इस भाग से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। नंबर 1. समष्टि अर्थशास्त्र में क्लासिकल दृष्टिकोण की महत्वपूर्ण विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की व्याख्या करने में क्लासिकल दृष्टिकोण क्यों असफल हुआ, समझाइए। नंबर 2. एक 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय एवं उत्पादन का वित्तीय प्रवाह सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, समझाइए। एक उचित आरेख बनाइए। नंबर 3. मुद्रा के कार्य क्या है, मुद्रा आपूर्ति के विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। नंबर 4. कीनीजियन तंत्र में एक खुली अर्थव्यवस्था में संतुलित उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। उचित आरेख बनाइए। भाग ख। इस भाग से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 250 शब्दों में प्रत्येक में दीजिए। नंबर 5. निवेश गुणक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की अवधारणा को उपयुक्त उदाहरण द्वारा समझाइए। नंबर 6.
राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की अवधारणा की परिभाषा दीजिए। राष्ट्रीय आय सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से कैसे प्राप्त की जा सकती है, समझाइए। नंबर 7, निम्नलिखित आंकड़ों से उत्पादन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपीएफसी की गणना कीजिए। इधर मदें हैं, इधर है रुपया। कच्चे माल का क्रय 300, मूल्यह्रास 120, बिक्री 2000, उत्पादन कर 200, प्रारंभिक माल 150, मध्यवर्ती उपभोग 480, अंतिम माल 100। नंबर 8, औसत उपभोग प्रवृत्ति यानी एपीसी एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति यानी एमपीसी की अवधारणाओं कंसेप्ट की व्याख्या कीजिए। नंबर 9, मौद्रिक नीति से क्या तात्पर्य है? मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या हैं? भाग 2, इस भाग से 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 10, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 में अंतर स्पष्ट कीजिए। को समग्र उपभोग यानी एग्रीगेट कंजम्पशन एवं समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड। नंबर 6, सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। नंबर 9, पुनः खरीद दर रेपो रेट एवं विपरीत पुनः खरीद दर रिवर्स रेपो रेट। नंबर 10, नकद रिजर्व अनुपात कैश रिजर्व रेशियो एवं वैधानिक तरलता अनुपात स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अंगों, पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट एवं चालू खाता करंट अकाउंट। नंबर 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 9, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ख, अदृश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इनविजिबल्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। नंबर 9, हॉट मुद्रा। नंबर 10, मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर। अंगों, दोहरी गणना डबल काउंटिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।